Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Hasilpur Science College. My name is Samra Chaudhary. I am a biology teacher in Hasilpur Science College. तो आप सबको वेलकम किया जाता है हासिलपुर साइंस कॉलेज में। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर भी फर्स्ट है और फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, बायो, लाइफ, लोगोस, रीजनिंग। बायोलॉजी टू वर्ड्स हैं, देखें टू वर्ड्स हैं क्या, बायोलॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग, यानी रीजंस तलाश करना है। थॉट भी हो सकता है कि हमने जो है लाइफ के मतलब रीजन देंगे। ठीक है, इसकी बायोलॉजी की डिफाइन है हमारे पास, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, लाइफ कैसे है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टडी किसकी कर रहे हैं, लाइफ की कर रहे हैं। रीजनिंग दे रहे हैं कि इंसान है, हम सांस ले रहे हैं, रिस्पायरेशन हो रही है। प्लांट्स हैं, वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। लाइफ के लिए हमें जो बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं, उनकी किस किस की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर है, ठीक है, और लाइट है, लैंड है। तो इन सब के मतलब डिस्कस करने को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या होते हैं ये, ऑर्गेनाइज्ड, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है मुनज़्ज़म। ठीक है, और उसके बाद है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद है मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स, एक या एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सेल्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद जेनेटिक प्रोग्राम, जेनेटिक प्रोग्राम में इसमें इनहेरिटेंस आ जाता है। ठीक है, वरासत जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कन्वर्ट होती है, जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद नंबर 5 है गेट एंड यूज़ एनर्जी। एनर्जी हासिल करते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, हम एनर्जी लेते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। ठीक है, एनर्जी ली कहाँ से है, फूड से, लाइक फ्रूट, मीट, वाटर, हर चीज़ से हमने जो खाई है वहाँ से एनर्जी ली है और इसको क्या किया, यूज़ किया। ठीक हो गया, कैरी आउट सेवरल केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी, हमारे अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हमने खाई है, उसने डाइजेस्ट होना है। डाइजेस्ट होने के बाद सबसे पहले तो अगर डाइजेशन के प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे पहले हम इंजेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको निगलते हैं, खाते हैं। उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, फिर उसमें अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, उसमें जो भी रिएक्शन हो रहा है ना, कि हम डायरेक्टली तो एनर्जी हासिल नहीं कर रहे, किसके थ्रू कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं इन बॉडी, ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ते हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ हमारा जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सब का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, साइज, वेट। अच्छा, नेक्स्ट है कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। हाँ जी, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है, बॉडी के अंदर वाला इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, इंटरनल। तो जैसे हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है, लाइक हमारा बॉडी का जो इंटरनल ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या होता है, 37 होता है। बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो हमने उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये कांस्टेंट्स करता है किसको, इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी के अंदर वाले इन्वायरमेंट को। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि बच्चे पैदा करता है। ठीक है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इन सब के क्या है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। ये इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं ना। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन्वायरमेंट, हाँ जी, इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना, चेंज होता है इन्वायरमेंट, जैसे ही चेंज होता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। देखें, सर्दियों में हमारा इन्वायरमेंट और होता है, हमारा रिस्पॉन्स और होता है, गर्मियों में और होता है। इसी तरह प्लांट्स को, अगर डेजर्ट्स के प्लांट हैं तो वो और होंगे,
और अगर किसी ठंडे इलाके के प्लांट्स हैं तो उनका बिहेवियर और होगा। इसी तरह से एनिमल्स जो हैं डेजर्ट्स के और होंगे, फ्रेश वाटर और होंगे, लैंड एनिमल्स और होंगे और बर्ड्स और होंगे, उनका रिस्पॉन्स जो है वो और होगा। तो ये तो थे इसके करैक्टरिस्टिक्स बायोलॉजी के। ठीक हो गया। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, लाइफ को क्या करना है कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं हम ब्रांचेस की तरफ कि बायोलॉजी में ब्रांचेस क्या हैं। तो ये मैंने ब्रांचेस थोड़ी सी लिखी हैं, बाकी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की स्टडी करने को और फॉर्म की स्टडी करने को कि किस तरह से, किस चीज से बना है, साख्त क्या है उसकी, उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया कि उसकी साख्त क्या है, किस चीज से बना है, ये इसको क्या कहेंगे हम? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो आमतौर पे जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है उसका मतलब ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ऑब्जर्व विद नेक्ड आई ऑफ, या फिर विद अ माइक्रोस्कोप। कि मॉर्फोलॉजी में भी दो चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आम आँख से देख लेते हैं और कुछ को आम आँख से नहीं देखते। ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी की भी दो टाइप आ जाती हैं कि कुछ जो होती हैं नज़र आ जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो नज़र नहीं आती। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? ये मॉर्फोलॉजी ही की एक टाइप में आ जाती है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी साख्त को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी में देखें आप लोगों ने आमतौर पे ये क्या है? ये एक लीफ है। ठीक है, ये क्या है? ये लीफ है। तो आपको आम आँख से नज़र आ रहा है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या होगी? आपको नज़र आ रहा है कि ये पत्ता है, ये ग्रीन कलर का पत्ता है, इसके अंदर वेन्स बनी हुई हैं, इसके अंदर मेन इसके मिडरिप जा रही है, तो ये तो है इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया अब हमने इसका। अब हमने एनाटॉमी देखनी। तो एनाटॉमी में हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि पहले इसके ऊपर सबसे पहले ये लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद फिर एंडोडर्मिस है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पैरेन्काइमा सेल्स आ जाते हैं, फिर कॉलेनकाइमा सेल्स आ जाते हैं। नीचे हमें इसका वैस्कुलर बंडल भी नजर आना शुरू हो जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। इसके इर्द गिर्द स्टोमेटा है, सब्सिडरी सेल्स हैं, ये सारे क्या आ जाएंगे? एनाटॉमी हो जाएगी। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एनाटॉमी। ठीक है। जैसे हमारा एक ढांचा है, ठीक है, एक बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम इंटरनली स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास किडनी है, किडनी को देखते हैं कि उसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, उसके ऊपर कॉर्टिक्स होता है और सारा मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, मसल्स, नर्व्स, ब्लड सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हाँ जी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, लाइक एनाटॉमी की ही तरह की क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। किसकी? टिश्यूज की। ठीक है, नर्व्स की, ब्लड की, क्या कहते हैं उसको हम? हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी हिस्ट्री जाननी है हमने इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन मेन ब्रांचेस मैंने आपको बता दी हैं कि क्या है? मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम ब्रांचेस को देख रहे थे, तो नेक्स्ट इसकी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, फंक्शन की स्टडी और क्या है उसके डिफरेंट पार्ट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी। इसमें हम एनिमल्स भी लिख लें। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। ठीक हो गया कि फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट। अब देखें फंक्शन क्या है डिफरेंट पार्ट्स का। लाइक हमारे पास हार्ट है, उसका फंक्शन और है, लीवर है, उसका फंक्शन और है, किडनी है, उसका फंक्शन और है। तो जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं उनका फंक्शन जो है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की। जैसे एनिमल्स में, प्लांट्स में देख लें कि लीफ का काम क्या है और है, रूट्स का काम क्या है और है,
उसके अलावा जो उसका नेक्स्ट स्टेम होता है, तना जो होता है, उसका काम क्या है और है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स की और फंक्शन को हम क्या करते हैं, स्टडी करने को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी कि फिजिकली वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेल बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल के हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन को, कि सेल का फंक्शन क्या है। देखें सेल जो होता है, ये एक सेल है। सेल के बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल किया था जो है डिस्कवर। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और फिर सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस होते हैं, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब सेल का फंक्शन क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, उस सब को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब देखें सेल का फंक्शन क्या है। एक सेल होता है, सेल से मिलते हैं सेल, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो ये सारा क्या होगा, सेल का फंक्शन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। ये जो ST मैंने लिखा है ये स्ट्रक्चर के तौर पे लिखा है क्योंकि यहाँ जगह कम थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फोसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप को भी कह सकते हैं टू देयर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ फोसिल्स। अब ये फोसिल्स क्या हैं, फोसिल्स होते हैं रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर इम्प्रेशन प्रिजर्व इन रॉक्स आर कॉल्ड फोसिल्स, यानी कि रिमेनिंग पार्ट्स, बचे हुए हिस्से, या यूं भी कह सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स का क्या कहलाता है, फोसिल्स कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो पुराने इंप्रेशंस हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर इम्प्रेशन, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक हो गया। अब और क्या कह रहा है यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक हो गया, आर देयर इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होते हैं, निशानात, प्रिजर्व हो जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रेशन या फिर प्रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि जो उनके निशानात प्रिजर्व हो जाते हैं, मौजूद रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं। और स्टडी ऑफ फोसिल्स को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी की ही नेक्स्ट 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। मैंने आपको बताया है कि फोसिल्स क्या होते हैं, रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, एनिमल्स, प्लांट्स। तो जो फोसिल्स ऑफ प्लांट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, बॉटनी कहलाएंगे, पैलियोबॉटनी। फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी। ठीक हो गया। पैलियोजोलॉजी, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी स्टडी। ठीक हो गया कि हमारे पास पैलियोबॉटनी क्या थी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रेशंस प्रिजर्व, जो कि बच जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। प्लांट्स के फॉसिल्स को क्या कहेंगे, पैलियोबॉटनी, और एनिमल्स के फॉसिल्स को क्या कहेंगे, पैलियोजोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है जी जेनेटिक्स की स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटी क्या होती है, वरासती तौर पे जो होते हैं, वरासत जिसको हम कहते हैं कि हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वरासती तौर पे जो इनके जीन्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स,
लाइक आई कलर है, हेयर कलर है, टालनेस है, उसके बाद रिंकल्स हैं, यानी कि अगर किसी के बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, और ये सारी चीज़ें हेरिडिटी में आ जाती हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स, उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सा का मतलब क्या होता है? नेम और क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ नेम्स और क्लासिफिकेशन, गिविंग द नेम एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, नेम कौन से देने हैं? साइंटिफिक नेम देने, आम नेम नहीं देने, साइंटिफिक नेम देने हैं। और उनकी क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। द स्टडी ऑफ गिविंग नेम्स एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब एनिमल्स और प्लांट्स को उनकी सिमिलरिटी की बेस पे हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर किस में? सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी डिवाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे कि मैमल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें सारे जो दूध देने वाले जानवर हैं वो रख दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बर्ड्स का ग्रुप आ जाता है। ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स का ग्रुप आ जाता है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किसकी बेस पे? सिमिलरिटी की बेस पे उनके नेम करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है वो अरेंजमेंट होती है ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की, ठीक है, इनटू ग्रुप्स और फिर किसमें? सब ग्रुप्स। किसकी बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलरिटीज जो होंगी उनको एक ग्रुप में और सब ग्रुप में डाल दिया जाएगा। क्लोजली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं इन सेम ग्रुप। ठीक है। जो सिमिलर होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते होंगे, उनको क्या करेंगे? एक ही ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। तो आज हमने जो ब्रांचेस पढ़ी हैं वो 10 ब्रांचेस पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था। बायो का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, लाइफ के मतलब पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स की स्टडी है। उसके बाद हमने इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और ब्रांचेस पढ़ी हैं कि ब्रांचेस में क्या है? मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, पैलियोजोलॉजी, जेनेटिक्स और टैक्सोनॉमी। 10 ब्रांचेस जो हैं आज हमने पढ़ी हैं। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इजी हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।